हेलो फ्रेंड, मैं सीए विकास पाठक जीएसटी की इसी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कैश सेल लिमिट। दोस्तों आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आप कितने की कैश सेल कर सकते हो, क्या लिमिट है और कितने तक आपको कैश सेल परमिटेड है अंडर जीएसटी और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स एक्ट एंड जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग कैश सेल की लिमिट क्या है। तो आज इन दोनों लॉ में हम जो रेलिवेंट प्रोविजन है उसे हम देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स में कौन कौन से रेलिवेंट सेक्शंस हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जीएसटी एक्ट में कौन कौन से रेलिवेंट सेक्शन है जो कैश सेल की लिमिट को डिसाइड करता है। तो इनकम टैक्स में जो हमारा सेक्शन है 269 एसटी 269 एसटी। तो चलिए आज देख लेते हैं सेक्शन 269 एसटी, इसमें कौन कौन से लिमिट दिए गए हैं, आज उसको चेक करते हैं। 269 एसटी, नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर। यहां लिमिट क्या है? 2 लाख और मोर। नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर। 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा आप रिसीव नहीं करता। नो पर्सन, यहां पर्सन का मतलब हो गया या इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, जो भी आप ले लो। नो पर्सन मतलब पर्सन के डिफिनेशन में सारे आ गए, यानी कि कोई भी, यानी ये इंडिविजुअल पे भी एप्लीकेबल है, एचयूएफ पे भी एप्लीकेबल है, कंपनी पे भी एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप फर्म पे भी है, ट्रस्ट पे भी एप्लीकेबल है, आपको एलएलपी पे भी एप्लीकेबल है। जी हाँ जी, एलएलपी पे भी एप्लीकेबल है। कि ये सोसाइटी पे भी एप्लीकेबल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे भी एप्लीकेबल है। हाँ, सब पे एप्लीकेबल है, ऑल, यहां सब पे एप्लीकेबल है। नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ 2 लाख और मोर अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक, अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और ईसीएस। यानी कि आप ईसीएस, अकाउंट पे चेक के अलावा आप 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते हो, अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते हो, रिसीव अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते हो। यानी कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? रिसीव किसके बारे में? मतलब कैश में आप रिसीव नहीं कर सकते 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा। यहां लिमिट क्या बन गई? 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा। यहां पे आप देख लो सेल की कोई लिमिट नहीं है कि आपको 2 लाख या 3 लाख की सेल नहीं करनी कैश में। यहां पे कैश रिसीविंग से इसे लिंक कर दिया गया। तो अभी हम समझेंगे कि कैसे ये सेल की भी एक लिमिट फिक्स करता है। अगर आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे कैश तो आप सेल क्यों करोगे कैश में? तो अब यहां पे पढ़ लेते हैं इन 3 लाइनों का क्या मतलब होता है। ये 3 लाइनों का रिसीविंग मोर देन इन एग्रीगेट फ्रॉम ए पर्सन इन ए डे, यानी कि एक पर्सन से एक दिन में कितने से ज्यादा कैश नहीं ले सकते? 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा आप कैश रिसीव नहीं कर सकते हो। यहां मैं पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं रिसीविंग की बात कर रहा हूं। रिसीव नहीं कर सकते हो, यहां एक लिमिट इन्होंने बताई। दूसरा क्या होता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन। जैसे अब यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंगल ट्रांजैक्शन। अब इसे गौर से देखना दोस्तों, सिंगल ट्रांजैक्शन का मीन्स क्या हो गया? मान के सपोज आपके पास एक इनवॉइस आता है बिल नंबर 5 और इसकी वैल्यू 2 लाख से ज्यादा है, तो आप इस ट्रांजैक्शन से 2 लाख या मोर है तो क्या आप इसको कैश में रिसीव कर सकते हो टोटल का टोटल अमाउंट? नो। ये होता है सिंगल ट्रांजैक्शन। तीसरा हो गया इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू 1 इवेंट और ओकेजन। 1 इवेंट, यहां पे क्या था? 1 इवेंट या 1 ओकेजन, 1 इवेंट और 1 ओकेजन। ठीक है जी। यहाँ 1 इवेंट और 1 ओकेजन का क्या मतलब हुआ? जैसे मान के चलो आपने कोई बर्थडे पार्टी दी
या मैरिज एनिवर्सरी थी या आपकी मैरिज थी, जो भी थी, तो आपने एक ओकेजन किया और इसके लिए आपने किसी पार्टी का कैटरिंग का बुक किया। तो जैसे आपने कैटरिंग बुक करते हो तो आप इससे बुक हो गया आपके 3 लाख रुपए में, आपकी ये बुकिंग हो गई। तो क्या 3 लाख रुपए आप कैश में दे सकते हो? जी नहीं। एक इवेंट है आपका, उस इवेंट के लिए 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हो। चलिए अब इसको डिटेल में हम एनालिसिस कर लेते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं क्या है प्रोविजन। तो यहां है, सपोज आपने एक बिल परचेज आपने सेल किया, किसे किया? बिल नंबर 1 किया सेल, और बिल नंबर 2 आपने एक्स पार्टी को सेल किया, और इन दोनों बिलों का टोटल जो आ रहा है, सपोज मैं अलग अलग लिख देता हूं, 1.2 लाख रुपीज का ये बिल है और ये है 0.8 लाख, यानी कि 80,000 रुपए का बिल है। टोटल 2 लाख रुपीज का आपने सेल किया। किसको किया? मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को सेल किया 2 लाख रुपए का। तो क्या आप मिस्टर एक्स से आप मिलते हो, आज डेट है 23 फरवरी 2021, क्या आप इनसे 2 लाख रुपए आज के डेट में कैश ले सकते हो? कैश रिसीव आप कर सकते हो 2 लाख रुपीज? आंसर इज नो। सिंगल पर्सन यानी मिस्टर एक्स, सिंगल डे यानी 23 फरवरी 2021, कैश रिसीव्ड मोर देन 2 लाख, नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड। तो अब आपके दिमाग में प्लानिंग चल रही हो, क्या हम 2 लाख रुपए रिसीव कर लेते हैं? दिखा देंगे, एक 20 तारीख को रिसीव किया और एक 23 तारीख को रिसीव किया। ठीक है, अगर आपने प्लानिंग अपने आप निकाल दी और आपने यहां पे अपने बुक्स में एंट्री डाल दी 1.2 लाख 20 तारीख को, 23 तारीख को क्या की? 80,000 रुपए की एंट्री कर दी, सपोज। ठीक है जी, ओके, नो प्रॉब्लम, ले सकते थे, ले लिया जी। सपोज आपकी स्क्रूटनी होती है और आपने इस पार्टी को 2 लाख रुपए दिखा रखा है और इसका स्टेटमेंट मंगवा लिया जाता है मिस्टर एक्स का। उसने तो सेम डे 23 तारीख को ही कैश निकाला था, उससे पहले तो उसके बुक्स में कैश भी नहीं था और उसके पास कैश नहीं था। उसने बैंक से 23 तारीख आपसे मिला था, उसी समय उसने कैश बैंक से निकाला और आपको 2 लाख रुपए दे दिया। उसने बोला सर मैंने तो 23 तारीख को 2 लाख रुपए दिए थे, ये देखो मैं बैंक स्टेटमेंट। फिर आपको कितने की पेनाल्टी लग सकती है? 2 लाख की ही पेनाल्टी लगेगी। अमाउंट इक्विवेलेंट टू 2 लाख रुपए से आपने जितना भी एक्स्ट्रा रिसीव किया है सारी पेनाल्टी लग जाएगी, यानी 2 लाख रुपए की आपकी पेनाल्टी लग जाएगी। हाँ चलो, इसमें प्लानिंग हो सकती है, उसके बुक्स में भी कैश हो, उसने 4 दिन पहले कैश निकाल रखा हो, प्लानिंग आपकी हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें चांसेस हैं आप उससे 2 दिन में रिसीविंग करो और उससे रिसीविंग साइन करा लो, अलग अलग 2 दिन बुलाओ और उससे रिसीविंग, अगर कैश में ही लेना है तो आप उससे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप उससे कैश में ले सकते हो। सेम डे में लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सिंगल ट्रांजैक्शन। सर इसका क्या मतलब है? सिंगल ट्रांजैक्शन में नहीं ले सकते हो। सपोज आपने एक इनवॉइस बनाया था मिस्टर एक्स को, इनवॉइस नंबर था 5, अमाउंट था 3 लाख रुपीज। क्या सर इसका कैश हम रिसीव कर सकते हैं? 2 लाख 2 बार में। हम आते हैं आज 23 तारीख को, 23/2/2021 को इन्होंने आया हमें 1.5 लाख रुपए पेमेंट कर दी। फिर ये 2 दिन बाद आते हैं 25/2/2021 को और बोलते हैं मैं 1.5 लाख रुपए की तब पेमेंट कर जाऊंगा। क्या आप इसकी पेमेंट ले सकते हो? आपने 2, 1.5 और 1.5
3 लाख रुपए की पेमेंट इनसे कैश में ले ली, नॉट परमिटेड, परमिटेड अंडर सेक्शन 269 ST। आप बोलते हो कि सर ये 23 तारीख को तो मुझे 1.5 लाख रुपए कैश दे गया, बट मैंने 25 तारीख को इसको बोला चेक दे दो, क्या परमिटेड है? जी हाँ परमिटेड है, इस केस में परमिटेड है। अगर उन्होंने 3 लाख रुपए जैसे 1.5 का कैश दे दिया और 1.5 चेक में दे दिया, नो प्रॉब्लम। 2 लाख रुपए से एबव आपने कैश में नहीं लिया, यानी कि आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, आप ले सकते हो। ठीक है सर, यहां तक तो समझ में आ गया सर। अब वो पार्टी वाला ओकेजन वाला एक बार और डिटेल में बता देते हैं आपको। सपोज आपकी मैरिज की पार्टी है, 2000 रुपये प्लेट आपने एक रेस्टोरेंट होटल बुक किया और आपने 500 पर्सन को इनवाइट कर दिया, MG दे दी 500 पर्सन की, तो MG है जी, 500 तो आएंगे, उससे ऊपर आएंगे तो 2000 रुपये पर प्लेट हम देंगे और उसका एक्स्ट्रा, यानी कि आपकी टोटल मिनिमम जो बिलिंग होने वाली है वो 10 लाख की होने वाली है। तो आपका जो एडवांस मांगेगा, क्योंकि बुकिंग आप दे रहे हो तो एडवांस तो दोगे, आपने एडवांस में उठा के उसको 3 लाख रुपए का कैश दे दिया, क्या ये परमिटेड है? नो, आप 3 लाख का एडवांस नहीं सकते। आपने सपोज चलो ठीक है, आपने बोला कि 2 लाख से कम देना है, ठीक है 1.5 लाख रुपए का मैंने एडवांस दे दिया, ओके। बट बाकी का जो 8.5 लाख रुपए का पेमेंट है, उसमें से आपने क्या किया, 2 लाख रुपए का फिर से कैश दे दिया और 6.5 लाख रुपए का चेक दे दिया, क्या ये परमिटेड है? आपने एक MG लिया, आप कैटरर हो सपोज, आपने 10 लाख रुपए का एक ऑर्डर पकड़ा, 3 लाख रुपए का आपने एडवांस रिसीव कर लिया, नॉट परमिटेड सर। 3 लाख रुपए तो हम ले ही नहीं सकते, 269 ST मना कर रहा है, ठीक है जी। आपने 1.5 लाख रुपए एडवांस ले लिया, ठीक है जी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 8.5 लाख रुपए में आपने 2 लाख रुपए फिर से एडवांस पकड़ लिया, क्या ये परमिटेड है? जी नहीं, नॉट परमिटेड, क्योंकि आपने 1.5 लाख रुपए पहले ले रखा है और 2 लाख रुपए आप ले लिया, यानी कि मोर देन 2 लाख रुपीज का आपने कैश ले लिया सिंगल ओकेजन के लिए, जो कि परमिटेड नहीं है। अब आपका 6.5 लाख रुपए पे तो पेनल्टी नहीं लगेगी, बट पेनल्टी कितने पे लगेगी? 3.5 लाख रुपए पे। कितना लगेगी? 3.5 लाख रुपए। तो ये होती है सिंगल इवेंट। सिंगल इवेंट में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकते हो। तो ये 3 रूल है कैश की इनकम टैक्स एक्ट में। तो चलिए, इनकम टैक्स एक्ट में हमने देख लिया कि क्या लिमिट है हमारे लिमिट की। तो अब आपको इनवॉइस जो भी रेज करना है, तो आपको इन 3 कंडीशन चेक करनी है, इसके अकॉर्डिंग ही आप कैश रिसीव कर सकते हो। तो कल की वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी एक्ट में क्या लिमिटेशन है कैश रिसीव करने के लिए। धन्यवाद। आज के इस वीडियो में आपको 269 ST के बारे में हमने बताया। इसमें जो पेनल्टी सेक्शन दिया हुआ है वो 271 DA में दिया हुआ है, अमाउंट इक्वल टू कॉन्ट्रावेंशन। आपने जितने की कॉन्ट्रावेंशन की उतने अमाउंट पे आपको पेनल्टी देनी है, यानी कि जितना 2 लाख रुपए से ऊपर की अगर कॉन्ट्रावेंशन कर ली तो आपको सेम अमाउंट की पेनल्टी देनी है 271 DA में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।